इस मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ आदिवासी लोग दिखाए जाते हैं जो कि कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम मे होता है और बाद में पता चलता है कि वो सारे लोग एक जाइंट स्नेक के सामने रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। वो इसलिए कि मे की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसे बहुत ही खतरनाक बीमारी हुई थी, इसलिए वो सारे लोग उस जाइंट स्नेक की पावर्स लेके उसकी माँ को ठीक कर रहे थे। तभी उन सभी आदिवासियों में से ब्लू कलर का ऑरा निकलने लगता है जो कि उस बड़े से सांप और मी की माँ के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वो रिचुअल बीच में ही रुक जाता है और वो सांप मर जाता है। ये देखकर वो सारे आदिवासी इस चीज को एक कर्स मान लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। मैं उनको रोकने की बहुत कोशिश करती है कि वो कैसे भी करके उसकी माँ को बचा ले, लेकिन वो नहीं रुकते। अब मैं जब अपनी माँ के पास जाती है तो उसके पास उन्हें बचाने का और कोई रास्ता नहीं होता और उसकी माँ वहीं पे दम तोड़ देती है। मैं की माँ के मरने के बाद उसकी माँ की सोल उसी स्नेक के एक अंडे में चली जाती है और मैं जब उस अंडे को देखती है तो उसमें से एक छोटा सा सांप निकलता है। मैं समझ जाती है कि ये उसकी माँ की ही आत्मा है, इसलिए वो उस सांप को रख लेती है और उसे पाल लेती है। तभी वहाँ कुछ टाइम बाद मे का भाई आ जाता है जिसका नाम लो होता है और वो सांप के दूसरे अंडे को उठा लेता है और फ्यूचर में वो किसी की हेल्प कर सके ये रिचुअल परफॉर्म करके, इसलिए वो अंडे को रख लेता है। अब यहाँ पे सीन दिखाया जाता है 30 साल बाद का और मे ने जिस सांप को पाला था वो अब रेड जाइंट स्नेक बन चुका था जो कि माउंटेन पे आए हुए लोगों पे हमला कर देता है और उन्हें खा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक छोटी सी मीडिया कंपनी दिखाई जाती है जो कि वहाँ की न्यूज कवर करती थी। तभी वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और उन्हें बंदूक दिखा के धमकाने लगते हैं। इस मीडिया कंपनी ने गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा पैसे लिए थे अपनी मीडिया कंपनी को डेवलप करने के लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने वो पैसे लौटाए नहीं हैं। इसलिए पुलिस वाले उनको धमकी देते हैं। अब इनमें से एक कैरेक्टर जिसका नाम शेन होता है वो आगे आता है और कहता है कि हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, वो 1 हफ्ते में सारी मनी लौटा देंगे। पुलिस वाले उनकी बात मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, पर उस मीडिया कंपनी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और इसलिए अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। तभी उन एम्प्लॉयज में से एक एम्प्लॉय जिसका नाम जोली होता है वो कहता है कि हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। वो एक बड़े से सांप की फोटो दिखाता है और कहता है कि पास वाले माउंटेन्स में इस जाइंट स्नेक के पाए जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर वो इस सांप की न्यूज को कवर कर लेते हैं तो वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। सभी लोग इससे एग्री कर लेते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए उस मीडिया कंपनी की एक टीम उस पहाड़ी पे जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो वहाँ जाने के लिए निकल भी जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद वो उस माउंटेन पे पहुँच जाते हैं। उस माउंटेन पे पहुँचने के बाद शेन सबको बताता है कि हम अलग अलग होके उसको ढूंढेंगे ताकि जंगल का बहुत सारा एरिया कवर हो सके। तभी शेन अपने एक फ्रेंड जीलन के साथ चला जाता है और जोली अपनी गर्लफ्रेंड लीना के साथ चला जाता है। यहाँ जोले और लीना आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी लीना अपने पीछे एक बहुत बड़े सेंटीबीट को देखती है जो कि बहुत खूंखार लग रहा था और वो सेंटीबीट उन पे अटैक करने वाला था। लीना और जोली कैसे भी करके पीछे हटते हैं और एक वक्त पे ऐसे लग रहा था कि वो सेंटीबीट इनको खा जाएगा। तभी वहाँ एक मिस्टीरियस औरत जिसका नाम शेरली होता है वो वहाँ आ जाती है और उन्हें कैसे भी उस सेंटीबीट से बचा लेती है। शेरली उन दोनों को लेके बाकी सबके पास आ जाती है। सबके इकट्ठा होने के बाद लीना सबको बताती है कि उसने क्या देखा। तभी शेरली उन सभी को वहाँ से चले जाने को कहती है और यहाँ वापस न आने के लिए कहती है, पर ऐसा लग रहा था जैसे शेन और उसके फ्रेंड्स उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। तभी उनका एक फ्रेंड उनको आकर बताता है कि उसने एक बहुत ही खतरनाक चीज देखी है और बाकी सबको भी उसे देखना चाहिए। अब वो सभी उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ हमें बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं जिन पे सांप के सिंबल्स बने हुए थे, जिससे उन्हें श्योरिटी हो जाती है कि यहाँ सांप जरूर पाए जाएंगे। तभी उनके एक फ्रेंड जीलैन को सांप की एक बहुत बड़ी खाल मिलती है जिससे वो अंदाजा लगा लेते हैं कि वो सांप आखिर कितना बड़ा होगा। उन लोगों को लग रहा था कि वो अब इसे न्यूज में कवर करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से रेड जाइंट स्नेक आ जाता है जो कि उन लोगों को देख लेता है, इसलिए वो सभी लोग कुछ सेकंड्स के लिए मूव नहीं होते और बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। और तभी शेन उस सांप को डिस्टर्ब करके बाकी सबको भागने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो रुके तो वो सांप उन्हें खा जाएगा। वो लोग काफी तेज भागते हैं और भागते भागते एक गुफा तक पहुंच जाते हैं और उस सांप से बचने के लिए वो लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर जाल से लिपटे हुए आदमियों के स्केलेटन्स थे जिन्हें देखकर वो समझ जाते हैं कि ये उसी सांप के रहने का घर है। तभी उन्हें हर तरफ से सांप के आने की आवाज आती है और लग रहा था कि उस सांप ने उन्हें घेर लिया है। अब वो धीरे धीरे अंदर आने लगता है और बाकी सब घबरा जाते हैं। वो लोग अलग अलग होकर भागने लगते हैं। कुछ लोग तो छुप गए थे लेकिन
लेकिन वो सांप जीलैन के पीछे पड़ गया था। जीलैन बहुत तेजी से भाग रहा था, लेकिन एक जगह जाके रास्ता खत्म हो जाता है और जीलैन के सामने वो सांप होता है और जीलैन कुछ भी करके दूसरी तरफ पत्थर फेंक के उस सांप का ध्यान भटका देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वो सांप जोली और लीना के पीछे पड़ जाता है। वो लोग भी काफी देर तक भागते हैं, लेकिन एक जगह पे आके रास्ता खत्म हो जाता है और वो सांप उन्हें घेर लेता है। यहाँ जोली लीना को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है और लीना को साइड में करते हुए सांप का निवाला बन जाता है। वो सांप उसे पूरा खा जाता है। उसके बाद वो सांप लीना पे भी अटैक करने वाला होता है कि तभी वहाँ पे वो मिस्टीरियस औरत शर्ले आ जाती है, जो कि अपना फ्लूट बजाने लगती है, जिससे वो सांप काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसका ध्यान भटकते ही वो लीना को लेके साइड पे आ जाती है। वो लोग कैसे भी करके उस गुफा से बाहर निकल रहे होते हैं। सभी एक एक करके ऊपर चढ़ रहे होते हैं और शेन लास्ट में आता है। वो सांप भी उनका पीछा कर रहा होता है, जो कि शेन पे अटैक कर देता है, लेकिन उसके मुंह में बैकपैक आ जाता है और वो उसको लेके नीचे गिर जाता है और इस तरह शेन की जान बच जाती है। वो सारे लोग बाहर निकल आते हैं और उस गुफा से दूर चले जाते हैं। वहाँ बाहर आने के बाद वो सभी लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं कि वो यहाँ पर आखिर क्यों आए, उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी शेन उस मिस्टीरियस लड़की शर्ली से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी शर्ली उसे सब कुछ बताती है कि हम इन स्नेक्स के गार्डियंस हैं। वो बताती है कि ये सारे स्नेक्स जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी पावर्स बढ़ती हैं और उन्हें कैसे भी करके उन ड्रैगन्स में तब्दील होना पड़ता है, पर ये इंसानों पर हमला नहीं करते। लेकिन वो रेड स्नेक जिसे मे ने पाला था, उसे उसने इंसानों को खाने की ट्रेनिंग दी थी ताकि वो सभी इंसानों के सोल को एब्जॉर्ब कर सके और जल्दी ड्रैगन बन सके। इसलिए वो गलत राह पे चल पड़ा और इस माउंटेन का सबसे खतरनाक स्नेक बन गया, जो कि सभी इंसानों को खाता है। यहाँ अगले दिन सभी लोग उठते हैं और शेन देखता है कि उसके कुछ लोग गायब हैं। वो जब उन्हें ढूंढने जाता है तो पता चलता है कि उनका एक फ्रेंड उन्हें छोड़ के वापस जा रहा है। तभी उनके उस फ्रेंड को जीलैन रोक लेता है और उसे मार के एक रस्सी से लटका देता है। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि सांप उसे खाने आए और जीलैन उसकी एक बहुत अच्छी फोटो ले ले। और अब वहाँ पे सांप आ जाता है और जीलैन के उस फ्रेंड को पूरा खा जाता है और जीलैन भी उसकी अच्छी फोटो निकाल लेता है। तभी वो सांप जीलैन को भी देख लेता है और जीलैन पे अटैक करने लगता है। यहाँ पे शेन भी आ जाता है, जो कि उस सांप का ध्यान भटकाता रहता है। ऐसे लग रहा था जैसे वो सांप दोनों को ही खा जाएगा, लेकिन तभी सही वक्त पर वही मिस्टीरियस औरत आ जाती है, जो कि अपना फ्लूट बजाकर उस सांप को डिस्टर्ब करने लगती है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उस सांप पर उस फ्लूट का कोई भी असर नहीं हो रहा था, इसलिए अब वो शेन पे अटैक कर देता है। तभी यहाँ शर्ली के मास्टर लो आ जाते हैं, जो कि असल में मे का भाई था, और फ्लूट बजाकर उस सांप को डिस्टर्ब करने लगते हैं। अब सांप कंट्रोल में आ जाता है और शर्ली बाकी सबको लेके वहाँ से चली जाती है। वो सब पहुँचते हैं मास्टर लू के यहाँ, जहाँ शर्ली भी रहती थी, और वो बताते हैं कि सभी सांप ऐसे नहीं होते। तभी वहाँ ग्रीन कलर का एक जायंट स्नेक निकलता है, जिसे बहुत समय पहले मास्टर लू ने अच्छाई के लिए पाला था, और ये ग्रीन स्नेक इंसानों पर अटैक नहीं करता। शेन के बचे हुए बाकी सब दोस्तों को ये एहसास हो जाता है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी शर्ली उन्हें रास्ता बताती है और उन्हें कहती है कि तुम यहाँ से सीधा चले जाओ जब तक तुम्हें सिटी नहीं मिलती। शेन के सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। काफी घंटे ट्रेवल करने के बाद वो थक जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम यहीं रुककर थोड़ा आराम करेंगे। तभी वो वहाँ पे एक घर देखते हैं जहाँ वो स्टे करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत होती है जो कि उनकी हेल्प करती है। वो लोग अंदर जाकर आराम करते हैं और फ्रेश होते हैं। यहाँ लिन को उस बूढ़ी औरत में कुछ तो अलग लग रहा था। वो जब अलमारी के पास देखती है तो उसे एक अजीब ऑब्जेक्ट दिखाई देता है और उसे याद आता है कि यही सेम ऑब्जेक्ट शर्ली के भी पास था, और उसे पता चल जाता है कि ये बूढ़ी औरत कोई मामूली औरत नहीं है और उनकी जान काफी खतरे में है। तभी वो बाहर जाके शेन और बाकी सब दोस्तों को बता देती है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तभी वो बाकी बचे हुए दोस्तों को लेने जाते हैं और देखते हैं कि उनकी एक फ्रेंड लीना गायब है, वो अपने कमरे में नहीं है। और तभी पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत ने लीना को एक कमरे में बांध दिया है। जब शेन और उसके दोस्त बाहर जाने की कोशिश करते हैं तभी कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप ही बंद हो जाती हैं और बाहर वही रेड जायंट स्नेक आ जाता है। वो रेड जायंट स्नेक उसी बूढ़ी औरत का है जिसका नाम मे था और जिसने 30 साल पहले उस छोटे सांप को पाला था। वो रेड जायंट स्नेक लीना पे अटैक करने ही वाला होता है कि शेन एक खिड़की को तोड़ के बाहर आ जाता है और उस स्नेक का ध्यान भटकाता है। वो लोग कैसे भी करके उस स्नेक से बचते रहते हैं। लिन कैसे भी करके लीना को उस रस्सी से छुड़वाती है। तभी वो सांप जीलैन और लीना को देख लेता है, लेकिन जीलैन खुद को बचाने के लिए लीना को आगे धकेल देता है और वो सांप लीना को पूरा खा जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे वो सांप इंसानों को खाने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। अब जीलैन वहाँ से भाग जाता है। अब बचते हैं शेन और लिन, जिसे वो सांप अपनी बॉडी
में जकड़ लेता है। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर वो सांप उन्हें ज्यादा जकड़ लेता है तो वो घुटन से मर जाएंगे। पर ऐन मौके पर वो अच्छा वाला ग्रीन स्नेक आ जाता है और उस रेड स्नेक पर हमला कर देता है, जिससे शैन और लिन अलग हो जाते हैं और वो दोनों एक साथ चले जाते हैं। अब यहाँ हमें ग्रीन स्नेक और रेड स्नेक के बीच फाइट दिखाई जाती है। तभी वहाँ रेड स्नेक के मास्टर और ग्रीन स्नेक के मास्टर भी आ जाते हैं। अब दोनों सांप जंगल के अंदर चले जाते हैं और एक बैटल ग्राउंड पे पहुँचते हैं, जहाँ दोनों के बीच एक बहुत जबरदस्त फाइट होने वाली थी। मास्टर लो मे से कहते हैं कि तुम्हें ये सब रोकना होगा, ये सब गलत है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और अपने इवल रेड जायंट स्नेक को फाइट करने का कहती है और उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है। मास्टर लो ने अपने ग्रीन वाले स्नेक को अच्छी ट्रेनिंग दी थी और वो रेड स्नेक को काउंटर करके उसके गले में काट लेता है, जिससे वो रेड स्नेक काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और यहाँ पे देख के लग रहा था कि वो रेड स्नेक हार जाएगा, लेकिन मे अपने पावर्स को यूज करके उस रेड स्नेक को हील कर देती है और ऐसा लग रहा था जैसे मे ने अपनी आधी पावर उस स्नेक को ट्रांसफर कर दी है। वो रेड स्नेक काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा था और वो ग्रीन स्नेक पर हमला कर देता है। यहाँ अब रेड स्नेक डोमिनेट कर रहा था और वो ग्रीन स्नेक को काफी ज्यादा मार रहा था, लेकिन यहाँ मास्टर लू भी कैसे पीछे हटने वाले थे। वो भी अपनी पावर जो कि अच्छाई में थी ग्रीन स्नेक में ट्रांसफर करते हैं और यहाँ ग्रीन स्नेक के अंदर की पावर्स जाग जाती हैं। उस ग्रीन स्नेक के दो बड़े बड़े पंख निकल आते हैं और वो ग्रीन स्नेक रेड स्नेक पर हमला कर देता है। वो उसे काफी घायल करने के बाद ऊपर उड़ाते हुए नीचे जमीन पे छोड़ देता है और अपने मुंह से उस रेड स्नेक पे बहुत ज्यादा आग फेंक देता है, जिससे वो रेड स्नेक जल के मर जाता है और मे काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसकी हार हो गई थी। यहाँ ग्रीन स्नेक को देख के लग रहा था कि उसके अंदर की पावर्स जाग उठी हैं। वो बिजली चमकते हुए बादलों के अंदर घुस जाता है, जिससे उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ जीलन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि वो बच गया और आसमान में उड़ते हुए उस ग्रीन स्नेक का फोटो लेने लगता है और तभी बहुत तेज बिजली उस पे गिर जाती है और जीलन की जान निकल जाती है। यहाँ वो ग्रीन स्नेक धीरे धीरे ड्रैगन में तब्दील हो रहा था और यही उन सब प्राचीन स्नेक की डेस्टिनी थी। उन्हें एक न एक दिन ड्रैगन में कन्वर्ट होना ही होता है। वो पूरी तरह ड्रैगन में कन्वर्ट होकर अपने मास्टर को थैंक यू करता है और आसमान की गहरी ऊंचाइयों में चला जाता है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।